हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फ्लेमेबल स्टडी। आज हम आपके सामने नए यूनिट से स्टार्टिंग करने वाले हैं, मैनेजमेंट की यूनिट 2 विच इज़ कॉल्ड प्लानिंग। तो चेक कर लेते हैं हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज प्लानिंग, फीचर्स ऑफ प्लानिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, टाइप्स ऑफ प्लानिंग एंड प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। ओके, तो सबसे पहले टॉपिक व्हाट इज प्लानिंग। भाई प्लानिंग से क्या ही समझते हो यार। एक वेरी सिंपल एंड लेम लैंग्वेज में आंसर दे रहा हूँ। प्लानिंग इज जस्ट लाइक turning your words into action. Okay, planning can be defined as a process of setting up goals and objectives. प्लानिंग में बेसिकली आप अपने गोल्स को अचीव करने के लिए वो सारी स्ट्रैटेजीज यूज करते हैं जिससे आपका गोल अचीव हो। ओके, फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ अ टाइम, सर्टेन पीरियड ऑफ अ टाइम के अंदर आपको ये चीज़ें कवर अप करनी है। तो एक डेफिनेशन जैसा देख लेते हम क्या है। Planning can be defined as a process of setting up goals and objectives for a given period of a time, formulating alternatives for the course of action to be taken, and finally deciding an appropriate action from the various alternatives. आपके पास प्लानिंग, आप जब प्लानिंग करते हो तो आप सारे पॉसिबल वेज एंड मेथड स्ट्रैटेजीज यूज करते हो, उसमें से देन आप एक पर्टिकुलरली सॉर्टिफाइड ऑल्टरनेटिव चूज करते हो जो कि आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। दैट इज कॉल्ड एंड प्लानिंग। तो अब स्टार्ट करते हैं फीचर्स ऑफ प्लानिंग। फीचर्स क्या क्या होते हैं एक अच्छे परफेक्ट प्लानिंग के। इट फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव। अगर तुम्हारा प्लानिंग अपने ही गोल्स और ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए नहीं एम है तो उसका प्लानिंग का कोई मतलब ही नहीं होगा। ठीक, तो हमेशा आपका जो भी प्लानिंग है इट शुड बी फोकस्ड टुवर्ड्स अचीविंग योर ऑब्जेक्टिव्स। सेकंड, इट इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ मैनेजमेंट। ये प्राइमरी फंक्शन है मैनेजमेंट का, बेसिक मैनेजमेंट। ओके, ठीक है। इट इज परवेसिव, ये मतलब बहुत ही ज़्यादा कॉन्टिन्यूसली यूज चीज़ है। ठीक है, इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। फोर्थ वन इज इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, ये हमेशा रेगुलर चलता रहेगा। ठीक है, ये कभी रुकेगा नहीं। प्लानिंग इज जस्ट लाइक आपने एक चीज़ के लिए ख़त्म किया तो नेक्स्ट चीज़ के लिए प्लानिंग अपने आप स्टार्ट हो ही जाएगी। इट इज़ फ्यूचरिस्टिक। आपका जो भी प्लानिंग होता है, फीचर जो प्लानिंग हम करते हैं उसका सबसे बेसिक तो यही है कि हमें अपने फ्यूचर गोल को अचीव करने के लिए यूज़ करते हैं, तो इसलिए वो इट इज़ फ्यूचरिस्टिक। लास्ट पॉइंट, इट इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। अगर आपके पास एक प्रॉपर प्लान है तो आप अपने डिसीजन को ले सकते हैं, एक बेटर साउंड डिसीजन आप ले सकते हैं। इसलिए प्लानिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टेकिंग डिसीजंस। नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। इंपॉर्टेंस क्या है प्लानिंग की, इंपॉर्टेंस क्यों है भाई? सबको पता है यार, प्लानिंग तो जरूरी, सबसे जरूरी चीज़ है अपने गोल्स और ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। ठीक, तो इंपॉर्टेंस देखते हैं। पहला पहला प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। प्लानिंग के एक प्रॉपर प्लान के थ्रू आपको अपने वर्क को अचीव करने के लिए डायरेक्शन मिलेगा। प्लानिंग डिक्रीजेज द चांस ऑफ रिस्क। अगर आपके पास प्रॉपर प्लान है, ठीक, तो आपके रिस्क टेकिंग के जो चांसेस होंगे एकदम लेस हो जाएगी। ठीक है, ओके। प्लानिंग डिक्रीजेज ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। अगर आपके पास एक प्रॉपर प्लान है तो आपको अदर अननेसेसरी एक्टिविटीज करने से आप बचेंगे, मतलब फालतू का टाइम वेस्ट नहीं होगा। आपके पास एक प्रॉपर शेड्यूल है, प्रॉपर प्लान है, तो यू कैन अचीव वट एवर यू वॉन्ट। ओके, प्लानिंग इनकरेजेस इनोवेटिव आइडियाज। अगर आप किसी भी चीज़ के लिए प्लानिंग करते हैं तो वो एक इनोवेटिव आइडियाज़ को जनरेट करता है, क्योंकि प्लानिंग का सेकंड मोटिव यही होता है कि इनोवेटिव आइडियाज़ को क्रिएट करना। ओके, जैसे आप प्लानिंग करते हैं आपके अंदर इनोवेटिव आइडियाज़ आने शुरू हो जाते हैं। प्लानिंग एड्स डिसीजन मेकिंग एज मेंशन इन अर्लियर पॉइंट्स। प्लानिंग ही एक ऐसा टूल है जिससे डिसीजन मेकिंग में हम यूज़ करते हैं। विदाउट प्रॉपर प्लानिंग वी कांट टेक एनी डिसीजंस। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ प्लानिंग। तो ये एक फ्लो चार्ट है, सब ध्यान से देख लीजिए। जिसमें एक पहला है कंटीजेंसी प्लानिंग, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, टैक्टिकल प्लानिंग, ऑपरेशनल प्लानिंग। ओके, ये था हमारा फ्लो चार्ट। अब आते हैं ऑपरेशनल प्लानिंग। क्या ऑपरेशनल प्लानिंग, ये समझिए कि ये डे टू डे रनिंग प्रोसेस को करने के लिए होता है। मतलब ये एक सबसे शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के लिए प्लानिंग होता है ऑपरेशनल प्लानिंग, जो कि हमें डेली यूज चीज को मतलब डेली अचीव करने के लिए यूज करना होता है। ठीक है, इसका डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार। ऑपरेशनल प्लान्स आर अबाउट हाउ थिंग्स नीड्स टू हैपन। दिस टाइप ऑफ प्लानिंग टिपिकली डिस्क्राइब द डे टू डे रनिंग ऑफ द कंपनी। ठीक है, किसी भी कंपनी को रन करने के लिए डे टू डे एक्सरसाइज के लिए ऑपरेशनल प्लानिंग बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है। ओके, नेक्स्ट इज स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग से आप ये समझते हैं कि आप जैसे कि आप जो भी प्लान्स और स्ट्रैटेजीज आप सेट करने वाले उस वे में किस तरह से उसको प्लान है। जैसे कि लाइक एग्जांपल वी विल रीड दैट फॉर फर्स्ट वी विल रीड डेफिनेशन। स्ट्रैटेजिक प्लान्स आर ऑल अबाउट व्हाई थिंग्स नीड्स टू हैपन। इट इंक्लूड्स अ हाई लेवल ओवरव्यू ऑफ द एंटायर बिजनेस।
जो भी स्ट्रैटेजी आप अपनी कंपनी को लेके बनाने वाले हैं, ठीक है, आपको एक उसका एक वाइड कॉन्सेप्ट और व्यू में आपको चेक करना पड़ेगा पहले कि हाँ, हम ये स्ट्रैटेजीज बनाने वाले, तो इससे हमारे कंपनी को ये बेनिफिट्स होंगे, ये पर्टिकुलर पॉलिसीज हम अगर लाएंगे तो हमारी कंपनीज को ये चीज़ें में चेंजेस लाना पड़ेगा एंड ऑल। दीज आर कॉल्ड स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। टैक्टिक प्लानिंग, टैक्टिकल प्लानिंग से रेफर ये समझे कि हम जो भी टैक्टिक्स बनाते हैं टू अचीव आर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गोल्स, दैट आर कॉल्ड टैक्टिकल प्लानिंग्स। इसकी डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं। टैक्टिकल प्लान्स आर अबाउट व्हाट इज गोइंग टू हैपन. It supports strategic planning. It includes tactics that the organization plan to use to achieve what's the outline in strategic plan. टैक्टिक प्लानिंग से आप ये समझिए कि हमारे पास कुछ ना कुछ फिगर्स रहेंगे, कुछ ना कुछ हमारे पास नंबर ऑफ डेटा रहेगा, जिससे कि हम अपने टैक्टिक्स बनाएंगे स्ट्रैटेजी में इंप्रूव करने के लिए। जो हमारा स्ट्रैटेजिक प्लानिंग है उसको इंप्रूव करने के लिए हम टैक्टिकल प्लानिंग यूज़ करते हैं, बिकॉज हमारे पास उसमें पर्टिकुलर डेटा एंड फॉर्मेट्स रहते, फिगर्स रहते, सो दैट वी कैन गिव आर पर्टिकुलर टैक्टिक्स टू आर कंपनी कि हाँ, हम इस वे में अगर इस चीज़ को अप्रोच करेंगे तो ये चीज़ ज़्यादा बेटर होगी। ओके, नाउ द लास्ट वन इज कंटीजेंसी प्लानिंग। इट इज़ ऑल अबाउट ब्रिंगिंग द न्यू चेंज। जैसे कि आपका कोई कंपनी है, ठीक है, करंट टाइम पे वो कंपनी में ओल्ड मशीन्स है, ठीक है, और अकॉर्डिंग टू दैट डिमांड वी हैव टू चेंज द मशीन्स। तो ये सडन चेंज आएगा, ठीक, इस सडन चेंज को ओवरकम करने के लिए इस प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ती है, और जो सडन प्लानिंग होती है उसे कंटीजेंसी प्लानिंग कहते हैं। लाइक कंटीजेंसी प्लान्स आर मेड व्हेन समथिंग अनएक्सपेक्टेड हैपेंस और व्हेन समथिंग नीड्स टू बी चेंज। इट कैन बी हेल्पफुल इन सर्कमस्टांसेस दैट कॉल फॉर अ चेंज। नाउ द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। देखो, ये एक फ्लो चार्ट समझ लेना। मतलब ये फ्लो चार्ट एक तरह से मतलब यही फ्लो चार्ट अगर बना दोगे प्रोसेस ऑफ प्लानिंग में, गारंटी 7 नंबर का अगर क्वेश्चन आता है तो फुल मिलेगा। ठीक है, स्टार्टिंग हमेशा यहाँ से होगी। परसेप्शन ऑफ अपॉर्चुनिटीज, देखो कि क्या हमारे पास अपॉर्चुनिटीज है कि नहीं है। फिर उसके बाद एस्टैब्लिशिंग ऑब्जेक्टिव्स, अपने ऑब्जेक्टिव सेट करो कि हाँ, हमें इस चीज़ के लिए प्लान करना है तो हमें ये हमारे पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव्स होंगे। ठीक है, प्लानिंग प्रेमाइसेस, प्लान को प्रॉपरली प्रेमाइज करो। ओके, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑल्टरनेटिव, जब तुम्हारे ऑब्जेक्टिव सेट हो जाते हैं, तुम्हारे प्लानिंग प्रोमाइसेस हो जाती है, उसके बाद तुम अपने ऑल्टरनेटिव्स को आइडेंटिफाई करो कि हाँ, अगर ये नहीं है तो ये मेथड अगर नहीं आएगा तो ये वाला मेथड हम यूज़ करेंगे। तो ये पर्टिकुलर मेथड्स को, ऑल्टरनेटिव्स को देखो, चेक करो। उसके बाद आता है इवोल्यूशन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स। तुम जो भी ऑल्टरनेटिव्स तुम्हारे पास आए हैं उस सारे ऑल्टरनेटिव्स को इवैल्यूएट करो कि कौन सा बेटर है। ठीक, फिर चॉइस ऑफ ऑल्टरनेटिव प्लान्स, अब उस पर्टिकुलर इवैल्यूएशन के मदद से तुम ये डिसाइड करो कि कौन सा ऑल्टरनेटिव सबसे बेस्ट रहेगा तुम्हारे प्लानिंग के लिए। ठीक है, सो दैट यू कैन हैव अ बैकअप प्लान ऑल्सो। देन फॉर्मुलेटिंग सपोर्ट प्लान्स, जैसे कि तुमने 5 प्लान्स के अंदर तुमसे एक पर्टिकुलर प्लान सेट किया तुम्हारे अबव क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, एंड द रिमेनिंग 4 प्लान्स यू हैव टू ऑल्सो फॉर्मुलेट देम ऑन द बेसिस ऑफ देयर रैंकिंग कि हाँ, अगर हमारा फर्स्ट फॉर्मूला यूज नहीं हो पाया तो हमारा सेकेंड प्लान मे बी कहीं ना कहीं उससे ज़्यादा एफिशिएंट वे में वर्क करे बाकी सारे प्लान्स के अकॉर्डिंग में। लास्ट वन इज इस्टेब्लिशिंग सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज। जब सब कुछ सेट हो जाए, जब तुम्हारे पास प्रॉपर प्लानिंग हो जाए, तुम्हारे पास सारे अल्टरनेटिव सेट हो जाए, उसके बाद जाके अपने एक्टिविटीज को एक सीक्वेंस वे में स्टैब्लिश करो, सो दैट द थिंग्स कैन बी रन इन अ प्रॉपर वे। ओके, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में पर्टिकुलरली हम इतनी टॉपिक्स कवर करेंगे। ठीक है, कीपिंग इट शॉर्ट एंड सिंपल। एंड नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बाकी के टॉपिक्स के साथ मिलेंगे, यूनिट 2 प्लानिंग के। ओके, so for that, stay tuned till the next video. Keep studying, keep achieving, and keep growing. Thank you, students. Bye.